हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखी साक्या में। फ्रेंड्स, पीरियड के दौरान या पीरियड से पहले या फिर पीरियड्स के बाद होने वाला डिस्चार्ज एक महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और स्पेशली बात करूंगी जो कि ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आता है, उससे रिलेटेड क्या ये बीमारियों का संकेत है या ये पॉजिटिव साइन है, ये आपके यूट्रस के ओवुलेट के हेल्थ के बारे में क्या बताता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे और इसमें हम 5 तरह के प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है ताकि आप उनमें से अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें, क्योंकि ये चीज लगभग हर महिला के साथ होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद होने वाले ब्राउन कलर का जो डिस्चार्ज होता है, ब्राउन कलर का जो डिस्चार्ज का मीन्स क्या होता है, क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपको पीरियड्स शुरू होने से पहले, कई महिलाओं को जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाला होता है तो 1-2 दिन पहले से उनको हल्की फुल्की ब्राउन सी ब्लीडिंग होती है या कुछ क्लॉट्स आते हैं। एकदम से पीरियड्स नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता है। तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि आपके यूट्रस में जो पिछली बार पीरियड्स आया था उसका कुछ ब्लड म्यूकस में ऐड होके रह गया होगा, म्यूकस में ऐड होके रह जाता है, वो पहले रिलीज हो रहा है, उसके बाद ही नॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, जनरली पीरियड्स के डिस्चार्ज में कुछ ब्लड होता है, कुछ म्यूकस होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं। अब हम जानेंगे पीरियड्स एंड होने के बाद में अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उसके मायने क्या हैं, क्या वो खतरनाक है या सही है। तो इसके 4 अर्थ होते हैं। 4 कारणों से पीरियड्स के बाद ये आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सबसे पहला, कई महिलाओं को पीरियड्स एंड के बाद में ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है, हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कारणों को जानने के बाद हम इनकी आसान रेमेडी के बारे में भी जानेंगे, जिनको आप अगर आप फॉलो करके कई सारी महिलाओं को कंसीव हुआ, कई सारी महिलाओं ने इसको फॉलो किया है तो उन्होंने कंसीव भी कर लिया है। तो पॉइंट नंबर 2, आपको हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो और आपका पीरियड्स एंड नहीं हुआ हो और हल्की फुल्की स्पॉटिंग चल रही है। तो उसके लिए आपको हार्मोन्स को आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पीरियड्स के पहले दिन के बाद में 8वें दिन, पहले दिन से लेके 8वें दिन से 16वें दिन के बीच में ओवुलेशन होता है। और कई बार महिलाओं को जब यूरिन के लिए जाती हैं तो उनको हल्के फुल्के क्लॉट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं। तो ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान तो महिला के शरीर में जब एग रिलीज होता है तब ओवरी से हल्का सा ब्लड भी, फॉलिकल रप्चर होता है, हल्का सा ब्लड भी मालूम सा पड़ता है क्योंकि फॉलिकल रप्चर होता है, तब हल्का सा ब्लड भी डिस्चार्ज आता है। तो हो सकता है कि वो ओवुलेशन का डिस्चार्ज हो। पॉइंट नंबर 4, हो सकता है आपके पीरियड्स एंड होने के 2 हफ्ते बाद, यानी कि पीरियड्स जब खत्म हुआ है उसके 15 दिन बाद में अगर आपको ऐसी स्पॉटिंग नजर आती है तो हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको 1 या 2 दिन ऐसी स्पॉटिंग दिखती है, अगर इम्प्लांटेशन के समय
तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 या 3 दिन में हल्की फुल्की स्पॉटिंग जिसमें आपको पैड ना यूज करना पड़े तब तक ये सेफ है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। कई महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ओवुलेशन के समय, तो ये इसलिए ये बिल्कुल ही इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तब आपको होम रेमेडीज करनी पड़ेंगी। होम रेमेडीज में 2 चीज़ें आपको करनी है, एक खाने के लिए और एक यूज करने के लिए। खाने के लिए आपको दही, सीट्रस जैसे फ्रूट्स, और यदि सर्दी का मौसम है तो ऑरेंजेस आ रहे हैं अभी, तो एक ऑरेंज ज़रूर रोज़ाना खाएं। थोड़ी सी फ्रेश गुड़ अपने दोपहर के खाने में ज़रूर शामिल करें। फ्रेश गुड़ दोपहर का जो खाना होता है उसमें ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा जब कोई मौसम हो आप 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको चाहे कोई भी मौसम होता है उसमें आप 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर आपको पीना है, जिससे कि आपके बॉडी का pH बैलेंस मेंटेन रहेगा और जो हेल्थी बैक्टीरिया हैं वो शरीर में बने रहेंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपको लगानी है, आपको 1 चम्मच अजवाइन 1 लीटर पानी में बॉईल करके रखना है। और जब भी आप वॉश करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स, जब भी आप अपने निचले शरीर को वॉश करते हैं तो आपको उससे ही वॉश करना है, उस वाटर को ही यूज़ करना है। इसके अलावा आप अजवाइन की धुन ले सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन में आराम मिलेगा। दूसरी रेमेडी जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है। इसके लिए आपको अपने जीवनचर्या में कुछ बदलाव करना है। अगर आप अपनी जीवनचर्या की गलतियों को ठीक कर लेती हैं तो आपको जीवन में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड, डेली हरी सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। हरी सब्जियां हमारी बॉडी के एक्सेस एस्ट्रोजन को निकाल देती हैं। खाने में साबुत अनाज का प्रयोग करना, रिफाइंड चीज़ों का जैसे कि मैदा है, मैदा से बनी सभी चीज़ें, और सफ़ेद शक्कर, इसको हमको यूज नहीं करना है। बहुत ही कम कभी कभार यूज करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब तीसरी चीज़, आपके हार्मोन्स बहुत समय से गड़बड़ हैं। अगर आपके हार्मोन्स बहुत टाइम हो गया तब से ऐसे गड़बड़ चल रहे हैं तो आप कई चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि एक सच्ची सहेली सिरप है जो आप ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। इसको आपको 3 महीने तक लेना है, जिससे आपके हार्मोन्स धीरे धीरे रिस्टोर हो जाते हैं। डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से हमारे हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। और हाँ, कई बार महिलाओं को शरीर में बहुत गर्मी होती है, तो उस गर्मी की वजह से भी हमको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होने लगती है। तो आप कैफीनेट जैसी चीज़ों को ना लें, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना लें। और सॉफ्ट ड्रिंक सुबह खाली पेट यूज करें। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं कि पीरियड्स से पहले ब्राउन डिस्चार्ज क्यों आता है, पीरियड्स के बाद में क्यों होता है ऐसा, तो उसके कारण क्या हैं। अब आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो इन्हें बेहतर तरीके से आप डील कर सकते हैं। इसी तरह बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राखी साक्या में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।